एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा। वाह वाह क्या बात है। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। क्या मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। शेर आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी अता। मुस्कुरा कर उमैया से बोले चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मुस्कुरा कर उमैया से बोले चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मुस्कुरा कर उमैया से बोले चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। मरते दम तक नारे रिसालत नारे गौसियत सलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहा। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। मुस्कुरा कर उमैया से बोले चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। आखिरी शेर सुन लें। मुस्कुरा करके बोल दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो। प्यारे आका का फरमान पकड़ो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो। प्यारे आका का फरमान पकड़ो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो। प्यारे आका का फरमान पकड़ो। प्यारे आका का फरमान पकड़ो। प्यारे आका का फरमान पकड़ो। बाग जन्नत में टहलोगे एक दिन। माँ के कदमों में सर को झुका दो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत
नारई गौसियत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला मसलक आला हजरत। बाग जन्नत में टहलोगे के दिन माँ के कदमों में सर को झुका दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको दीदार अपना करा दो। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, तुम इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, चक फाजलपुर वालो, आप तो सब समझदार हैं, थोड़ी सी सुन लें हमारी भी। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुफ्ती हम्माद साहब की मोहब्बत में यहाँ बैठने वालों, थोड़ी सी हमारी भी सुन लो, उसके बाद मुफ्ती साहब आ जाएंगे। तवज्जो है आपकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, आपको मुसलमान बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान ये है, अल्लाह ने हमें मुसलमान के साथ साथ नबी पाक का उम्मती बना दिया है। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों कितना नाज कर सकते हो, अपनी किस्मतों पर नाज करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान के साथ साथ अल्लाह ने हमें अपने रसूल का उम्मती बना दिया है। और इससे भी बड़ा एहसान अल्लाह का हम सब पर यह है, अल्लाह ने हमें पक्का सच्चा नबी का आशिक बना दिया है। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया, अपने आप को समझें। अल्लाह ने मुसलमान को बहुत पावर दी है, अल्लाह ने मुसलमान को बहुत ताकत दी है। बस शर्त यह है कि मुसलमान को अपना किरदार समझना है, मुसलमान को अपना हक समझना है, मुसलमान को अपना वक़ार समझना है, मुसलमान को अपना मर्तबा समझना है। अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, तुम्हारा और मेरा हाल तो यह है, मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ जुमे की जाते हैं। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दिल की तख्ती पर हाथ रख कर के फैसला कर लेना, हम और आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, नमाज पढ़ने सिर्फ जुमे की जाते हैं। और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो यह है कि लोगों को हमारी नमाज़ें तक याद नहीं है, हमें नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं है, हमें नमाज पढ़ना किस तरीके से चाहिए वो हमें मालूम नहीं, वुज़ू किस अंदाज में करना चाहिए वो हमें मालूम नहीं। हमारा किरदार तो यहाँ तक पहुँच चुका है, एक इमाम साहब एक महीना मस्जिद में रहते हैं, फिर चल निकाल दिया जाता है। लोगों जहन करीब करें, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अपने बाप को गाली बकने वालों, अपनी माँ को गाली बकने वालों, अपने भाइयों को सताने वालों, अपने माँ बाप को घर से निकालने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो। कभी तन्हाई में बैठ कर के सोचना और फैसला कर लेना, आखिरकार मुसलमान कहते किसे हैं? अरे मुसलमान की शान तो यह हुआ करती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब ईसाई रास्ते से गुजरा करते थे, अगर रास्ते में पत्थर पड़ा मिल जाया करता था तो ईसाइयों की जुबान पर आया करता था। आज इस रास्ते से मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, अगर मुसलमान का गुजर हो जाता,
रास्ते में पत्थर पड़ा नजर नहीं आता, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, थोड़ी देर के लिए दिल की तख्ती पर हाथ रख करके फैसला कर लेना। अपने आप को नबी का उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का चहीता उम्मती कहलाने वालों, अपने आप को नबी का पक्का सच्चा आशिक कहलाने वालों, आओ हदीस सुनते चलो। हजरत अब्बास बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के बारे में बयान किया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा हैं, इनको ईसाइयों ने गिरफ्तार करके बादशाह के पास पहुंचाया। बादशाह के पास पहुंचाने के बाद में ईसाइयों के बादशाह ने कहा था, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, या तो इस्लाम को छोड़ दो, ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना तुम्हें जिंदा तेल में जला दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने इतना सुना था, ईसाइयों के बादशाह से कहने लगे, ए बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। आज तेरा मुसलमान होने का हाल क्या है? अपने आप को मुसलमान कहलाता, 10 रुपए में बिकता हुआ नजर आता। आज अगर नमाज पढ़ने तुमसे कह दिया जाए तुम्हारी अम्मा मर जाया करती है तो सिर्फ तुम जुमे की नमाज में नजर आते हो। अरे बता, आज संबल में परेशानी आई, इसका कसूरवार मुसलमान था। बदायूं में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। अजमेर में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। आज भी मुसलमान अगर फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दे, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर कभी देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला, मसलके आला हजरत। क्यों परेशानी क्यों आ रही है हम पर, हमारी मसाजिदों पर, हमारे मदारिस पर, हमारी खानकाओं पर परेशानी क्यों आ रही? वजह उसकी यह है कि मुसलमान ने नबी का तरीका छोड़ दिया। स्टेज तवज्जो रखें, आज भी अगर हम नबी का तरीका अपना लें, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठा करके भी देख ले। लेकिन क्या करें, हमारे पास खुराफातों के लिए वक्त है, चुगलखोरी करने के लिए वक्त है, हमारे पास लड़ने के लिए वक्त है, हमारे पास गीबत करने के लिए वक्त है, हमारे पास एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए वक्त है। लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ इबादत के लिए वक्त नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी मौजूदगी में सिर्फ अगर मुसलमान फजर की नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तो सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। क्या मुसलमान जाग चुका है, रास्ता छोड़ दिया जाए? अपने आप को समझे, अल्लाह ने आपको पावर वाला बनाया जी। 313 थे तो लाखों पर भारी थे। आज हम लाखों की तादाद में होकर भी हमसे घर की मच्छी दरने तैयार नहीं। कारी सद्दाम साहब स्टेज पर आइए भाई, वेलकम। वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला, या तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना तुम्हें जिंदा तेल में जला दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। बेशक बेशक। बादशाह ने फिर कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, वक्त है अभी, तुम्हारे पास अभी भी इस्लाम को छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, गुलाम,
जान दे सकता, लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाईयत को कबूल नहीं कर सकता। ईसाइयों के बादशाह ने अपने चेलों को हुक्म दिया तेल खुलाया जाए। तेल खुलाया गया। तेल जब खोल रहा था 80 मुसलमानों में से एक मुसलमान कैदी को पकड़ा, जलते हुए तेल में डाल दिया गया। जब जलते हुए तेल में डाला, मांस जल गया था, हड्डी नजर आ रही थी। ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, देखो जो हाल तुम्हारे साथी का किया गया है वही हाल तुम्हारा भी बना दिया जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस्लाम को छोड़ करके ईसाईयत को कबूल कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ये गुलाम जान देना गवारा कर लेगा, इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। फिर ईसाइयों के बादशाह ने कहा था, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा अभी भी सोच लो, अभी भी आपके पास वक्त है। बस बादशाह ने इतना कहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख से आंसू टपकने लगे, हाथ थरथराने लगे, पैर कपकपाने लगे। जब आंख से आंसू टपक रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे, पैर कपकपा रहे थे, ईसाइयों के बादशाह ने जब यह हाल देखा, कहने लगा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तुम्हारी आंख से आंसू क्यों टपक रहे हैं? अपनी जिंदगी का ख्याल कीजिएगा। तुम्हारे हाथ क्यों थरथरा रहे हैं? अपनी जिंदगी का ख्याल कीजिएगा। तुम्हारे पैर क्यों थरथरा रहे हैं? अपनी जिंदगी को गनीमत जानिएगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुमको छोड़ दिया जाएगा। इस्लाम को छोड़ करके ईसाईयत को कबूल कर लो। आए स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा हैं, बयान करते हैं, बादशाह क्या तेरी नजर में ये बात है? मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं कि मेरी जान चली जाएगी, मेरा हाथ इसलिए थरथरा रहे हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे पैर इसलिए कपकपा रहे हैं कि मुझे जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। ईसाइयों के बादशाह, बात असली में ये नहीं है, बल्कि बात असली में ये है, मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं, हाथ इसलिए थरथरा रहे हैं, पैर इसलिए कपकपा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ क्या बेहतर होता, आज मेरे सर पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर इतनी मेरी जानें मेरे पास होती, एक एक जान को मैं अल्लाह के नाम पर इस्लाम की मोहब्बत में कुर्बान करता चला जाता। और बादशाह तुझे बता देता, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाती है वो जान तो दे सकता है, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, के आला हजरत मजहबे इस्लाम लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर। अपने आप को समझें जी, हुसैन से प्यार करने वालों, अपने आप को समझें। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया जी, तो जब मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक तो अदा कीजिए ना जी। ऐसे हक अदा करेंगे आप मुसलमान होने का, इधर नबी की बात हो रही है तुम उधर बातें करते नजर आ रहे हो। ये अपने आप को मुसलमान कहलाते हो? मुसलमान जहां पर नबी की बात हो वहां पर हमारी बातें खत्म हो जानी चाहिए जी। जहां जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा हो वहां हमारी राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ी बात अगर है तो अल्लाह की है, अल्लाह के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी बात है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। इसलिए लोगों जिक्र मुस्तफा में आने वालों, मुफ्ती हम्माद साहब की मोहब्बत में यहाँ आकर बैठने वालों, अपने आप को मुसलमान होने का हक अदा करने की कोशिश करें। अरे अपने आप को समझें, तुम्हारी शान तो ये है। अरे पहले जमाने में मुसलमान के भी न कोई जज्बी फैसला नहीं दिया करता था, और जज्बी कहा करता था किसी मुसलमान को बुला कर ले आ दाढ़ी वाले को, अगर उसने तेरे हक में गवाही दे दी तुझको आजाद कर दिया। तू तो मुसलमान है, मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान। गुटखा खाने वालों, तुम्हें तो अभी ये अदब ना कि जिक्र मुस्तफा माए गुटखा खा रहे हो बैठ करके, तुम्हें अभी ये अदब नहीं, मुसलमान कहलाते हो। अपने आप को, तुम्हारे सरों पर टोपियां नजर नहीं आ रही,
वैसे कहते हो नबी से प्यार करते हो, अरे नबी से प्यार करते हो तो कम से कम एक बात नबी की मान भी लो। अब गुटखा रात में खाना दिन में खाना, लेकिन कम से कम मेरी मोहब्बत में नहीं। ये महफिल मेरी नहीं, मेरे बाप की नहीं, अहले स्टेज की नहीं, बल्कि रसूल पाक की महफिल में बैठे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। कम से कम समझे अपने आप को। जी, वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं बादशाह बात असल में ये है, आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक जान है, अगर मेरे सर के बालों के बराबर जान होती एक एक को मैं इस्लाम की मोहब्बत में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम शान अरब मुरादाबादी, नारे तकबीर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे। फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को राजी किया जाए। बादशाह कहता है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, आदि सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं बादशाह मैं इस बात पर भी राजी नहीं हो सकता। उसके बाद बादशाह ने कहा था ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम, सारी सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था मैं इस पर भी राजी नहीं हो सकता। उसके बाद बादशाह ने कहा ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था मैं इस बात पर भी राजी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया किसी न किसी सूरत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को राजी किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से बादशाह कहता है ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार पेशानी को चूम ले, जो 80 मुसलमान तेरे भाई मैंने गिरफ्तार करा लिए हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। चक फादलपुर के जिंदा दिल सुन्नी दिल की तख्ती पर नोट कर लेने इस जुमले को। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से बादशाह ने कहा था एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, तेरे भाई 80 मुसलमान जो गिरफ्तार करा लिए गए हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। बस इतना सुना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं ईसाइयों के बादशाह अगर बात मुसलमान को आज़ाद कराने की है मैं आपकी पेशानी का एक बार बोसा ले सकता हूँ। अब बादशाह कहता है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा आपको अपनी जान का ख्याल नहीं आया, आपको अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं आया, आपको सल्तनत का ख्याल नहीं आया, आपको माल का लालच दिया गया ख्याल नहीं आया, आपके लिए बेटी के निकाह की बात की गई आपके दिल में ख्याल नहीं आया, आपसे कहा गया पेशानी को चूम लो, तुमने हर बात में इनकार किया था। जब बात आई मुसलमानों को आज़ाद कराने की आप मेरी पेशानी को बोसा देने तैयार हो गए। बादशाह कहता है ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बात समझ में नहीं आती। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था ईसाइयों के बादशाह बात दरअसल ये है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे तेरी सल्तनत की परवाह नहीं, मुझे तेरी माल की परवाह नहीं, मुझे तेरी बेटी के निकाह की परवाह नहीं। अगर मुझे परवाह है तो मुसलमान भाइयों की परवाह है। अगर मेरे दिल में ख्याल आया तो मुसलमानों को आज़ाद कराने का ख्याल आया, इसलिए तेरी पेशानी का बोसा देने के लिए मैं राजी हो गया। और तुझे बता देना चाहता हूँ ए बादशाह ये मुसलमान है, मुसलमान अल्लाह ने इन्हें मुसलमान बनाया। अगर मेरी नस नस का खून निकाला जाए मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, तो मैं मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम के प्यार में अपनी नस नस का खून दे सकता हूँ, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज मजहब इस्लाम लम्मा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब क़िबला। वाह भाई वाह। मुसलमान कहलाते हो मुसलमान। कभी आप समझे तन्हाई में बैठ कर के मुसलमान कहते किसे?
हमारी और आपकी पहचान तो ये भी ना कि मुसलमान होने का हक अदा कैसे करेंगे। हमें पहचान ही नहीं होती कौन मुसलमान है कौन गैर मुसलमान है। इमाम साहब 5 वक्त अजान पढ़ते हैं मस्जिद में या मुअज्जिन साहब, तो कोई मस्जिद में जाने तैयार नहीं आसानी से, इल्ला माशाअल्लाह। अगर एक ही वक्त में 3 बार अजान पढ़ दी जाए तो पूरा मोहल्ला मस्जिद में होगा। आज इमाम साहब का दिमाग चल गया क्या? दिन में 5 बार पढ़ लें तो कोई जाने तैयार नहीं, और एक वक्त में 3 बार पढ़ दें पूरा मोहल्ला इमाम साहब के पास। इमाम साहब क्या मामला है? अरे यार ये इमाम है, इमाम तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। ये इमाम खुदा के घर का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बेशक बेशक हक। तुम क्या समझोगे इन उलमा को कि अहले स्टेज हैं? अरे इनका हाल तो यह है जिस बस्ती से ये गुजर जाए ना, अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब को उठा दिया करता है। और हमारा हाल क्या है? हम तो कभी इमाम साहब की आवाज़ पर एतराज़ करते हैं, कभी अच्छे नहीं लग रहे, कभी गोरे नहीं लग रहे, कभी पीले नहीं लग रहे, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। होश में आइए, होश में। मुसलमान हो तुम, मुसलमान। आज हम पर जो परेशानी आ रही है ना, वो सिर्फ हमारी वजह है। तुम एक में होकर जिंदगी गुजार कर तो देखो। तुम मुसलमान का हक अदा करके जिंदगी गुजार कर तो देखो। जब मुसलमान 313 लाखों पर भारी हो सकते हैं, हम उन्हीं के तो गुलाम हैं। अरे अगर हम भारी नहीं हो सकते कोई बात नहीं, अगर हम फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लेंगे सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। अब मुसलमान जाग चुका है, अब इनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं। मुसलमान बेदार हो, पर वो वक्त दूर नहीं है लोगों। तुम्हारे घरों की बारी आएगी। अभी मस्जिदों की बारी चल रही है, फिर मदरसों की बारी आएगी, फिर खानकाहों की बारी आएगी। फिर भूल मत जाना तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलता नजर आएगा। क्यों? वजह सिर्फ यह कि हमने नबी का तरीका छोड़ दिया। ये जुमला नोट करें, नबी का तरीका आज भी हम अपना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाए। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बादशाह की पेशानी को एक बार चूमा, 80 मुसलमानों को आजाद किया। 80 मुसलमानों को आजाद कराने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा 80 मुसलमानों को लेकर के हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में पहुंचे। वो उमर फारूक आजम जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अदालत के बादशाह बनकर के चमके। वो सिद्दीक अकबर जिसने इस्लाम को कबूल किया तो सदाकत के बादशाह बनकर के चमके। वो उस्मान गनी जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अमीरी के बादशाह बनकर के चमके। वो अली जिसने इस्लाम को कबूल किया तो शुजाअत के पहलवान बनकर के चमके, शुजाअत के बादशाह बनकर के चमके। वो हसन हुसैन जिसने इस्लाम को कबूल किया, वो हसन, वो हुसैन जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपना खानदान कुर्बान करने के बाद अपने नबी के उम्मतियों को दर्श दे दिया, लोगों जान की परवाह ना करना, औलाद की परवाह ना करना, माल की परवाह ना करना, खानदान की परवाह ना करना। अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना, जान कुर्बान कर देना, इस्लाम पर आ जाए ये गवारा मत कर ले। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है। इस्लाम को कबूल करें, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो। यार हम मुसलमान हैं। वो उमर फारूक आजम की बारगाह में पूछे, वो उमर जिससे शैतान पनाह मांगा करता था,
वो उमर 80 मुसलमानों को लेकर के पहुंचे तो लोगों उस उमर ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया और हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से कहा, फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हें अपनी जान का ख्याल नहीं आया? तुम्हें माल का लालच नहीं आया? तुम्हें बेटी से निकाह का लालच नहीं आया? अगर तुम्हारे दिल में ख्याल आया तो मुसलमान को आज़ाद कराने का ख्याल आया, बताओ ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ऐसा क्या मामला है जो तुम्हें लालच नहीं आया? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ए उमर फारूक आज़म, बात दरअसल ये है, मैं अपनी ज़ुबान में आपको बताता हूँ। ऊंचा जो चढ़ गया है हटाया न जाएगा, रिफ़अत की बुलंदियों से गिराया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात रोशन करे जिसे, भूखों से वो चराग बुझाया न जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जी जी, इस्लाम को कबूल करें, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अपने आप को मुसलमान होने का हक अदा करने की कोशिश तो करें। जब तुम समझोगे ना अपने आप को मुसलमान, फिर तुम्हारे दिल में ये भी ख्याल आएगा कि मुसलमान की पावर क्या है, जी, मुसलमान के अंदर कितनी ताकत है। जिसके दिल में नबी का प्यार होता वो किसी से डरता नहीं, ऐलान कर देता, लोगों ये नबी का गुलाम जान दे सकता है लेकिन तुम्हारी धमकियों से डरता नजर नहीं आ सकता, तुम्हारी बातों में के लालच में नहीं आ सकता। ये गुलाम अपनी जान को कुर्बान करेगा लेकिन इस्लाम को छोड़ना ये गवारा नहीं कर सकता है। जी जी जी, बेशक। मुसलमान होने का हक अदा कीजिए। जब आप समझोगे ना मुसलमान कहते किसे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। कभी तन्हाई में बैठ कर के सोचना कि मुसलमान आखिरकार कहते किसे हैं। अरे मुसलमान की शान तो ये है कि मुसलमान खुद भूखा रहता लेकिन पड़ोस में रहने वाला काफिर भी है तो उसको भूखा देखना गवारा नहीं करता है। क्या बात है, वाह वाह। ये मुसलमान की शान है। अरे मुसलमान की शान, मुसलमान की शान, मुसलमान खुद भूखा रह लेगा लेकिन पड़ोस में रहने वाला अगर काफिर भूखा सो जाए तो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान होने का आप हक अदा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को मुसलमान होना समझेंगे, पावर समझेंगे अपनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। जब तुम्हें हर जगह कामयाबी मिलेगी तो फिर आप यूँ कहोगे, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। और जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। अल्लाह करे हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मेरे कहने में मुफ्ती हम्माद साहब का खिताब आपको सुनना है, मैं आपकी फरमाइश अब पूरी नहीं कर सकता। अब मेरे बाद शान रब साहब को समात करना है। वक्त का भरपूर ख्याल किया है हमने, जो हमारे लिए